इधर में जो कौन सी क्लास का? क्लास का नहीं, वो जो मेरे जिनके पास जो मेरे डायरेक्ट वो बॉस हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो ऑफिस में। ऑफिस में। हाँ ठीक है, नहीं वो इतनी बड़ी बात नहीं थी तो बिल्कुल नहीं, वो उसका भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता। असल में ना हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बना लेते हैं, उन स्टैंडर्ड को हम चाहते हैं कि जब तक वो मीट नहीं होंगे ना तो हमें मजा नहीं है जिंदगी में। जब तक हम कोई मतलब मैंने अगर मैं एक स्टैंडर्ड बना लूं कि मुझे इतनी दौलत होनी चाहिए मेरे पास, इतना पैसा होना चाहिए, और मुझे वो पैसा नहीं मिलता उतना, तो मैं उदास हो जाता हूँ। अच्छा, मैंने उदासी के हवाले से ना, उदास क्यों होते हैं हम, उदासी का सबब तलाश किया सर मैं रिकॉर्ड करूं? है। रिकॉर्ड करूं? इधर भी हो रहा है रिकॉर्ड, कर लो रिकॉर्ड, कर लो। उदासी का सबब तलाश, सॉरी आपकी बात रोक रहा हूं। चले कोई बात सर, आप भी दुआ करना हमारे लिए एडमिशन हो जाए। आप बेटा, ये आपकी बात, ईमान आप ही की ये बात होने वाली है, आपका भी यही मसला होने वाला है। अच्छा बेटो बच्चों, मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग भी बात को सुनेंगे भी। डिप्रेशन डिप्रेशन उदासी, गम, परेशानी, बेटा ये बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं, इसको हम जो है ना रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप इट। मैं कहूँ जी कि दुनिया के किसी बंदे को गम नहीं होता, उदासी नहीं होती, बेटा गलत बात है। दुनिया के हर बंदे को उदासी होती है, फिक्र होती है, परेशानी होती है। बड़े से बड़ा इंसान जो है, बड़े से बड़ा इंसान जो है, वो परेशानी में रहता है, उसको कोई ना कोई गम जरूर होता है। मतलब आप सिपह सलार हैं, आप इस्लामी फौजों के सिपह सलार, इवन के अल्लाह के नबी से कोट से बढ़कर और क्या कोटेशन हो सकती है कि अल्लाह के नबी गज़वा बदर में चंद मुट्ठी भर साहबा को लेकर जब वो बदर के मैदान में आते हैं तो वो दुआ मांगते हैं और कहते हैं अल्लाह कि ये बंदे आज खत्म हो गए तो तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। तो वो जो दुआ मांगने का क्या था, वो खौफ था ना, या परेशानी या गम थी। तो अल्लाह के नबी जो गम में होते, तकलीफ में होते, परेशानी में होते, तो वो यूं समझते थे कि कहीं ना कहीं जिक्र जो है ना वो कम हो रहा है हमारा। अच्छा, ये तो बहुत स्पिरिचुअलिटी और बड़ी मजहबी और बड़ी वो सारी बातें हैं, लेकिन वो लोग जिनका मजहब मजहबी हैं लेकिन मजहब प्रैक्टिस नहीं है, मजहबी हैं लेकिन मजहबी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब प्रैक्टिस क्या है, नमाजें नहीं है, नमाजों की पाबंदी नहीं है, वो उतने जो दीन के मामलात हैं उसके ऊपर उनका इतना ज्यादा वो ग्रिप नहीं है, कुरान को इतना ज्यादा डीप पढ़ा नहीं हुआ उन्होंने, ठीक है। तो उनके लिए ये बातें ना, वो कहते हैं सर ये तो, वो तो नबी थे। मतलब मैंने कई जगहों को बहस करते हुए देखा, सुना, बच्चों को मैं बात बता, वो कहते हैं सर बात सुने, वो नबी थे, उनका बरह रास्त अल्लाह ताला से ताल्लुक था, वो आला और अरफा थे, ठीक है ना। मैं एक आम सा आदमी हूँ यार, सुनो ना, मैं एक आम सा आदमी हूँ, ठीक है ना, मुझे तो तकलीफ होनी होनी है यार। ये जो बात है ना, पहली बात तो ये वैसी गलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो आला और अरफा थे, वो हमारे लिए नमूना थे, हमारी जात, उनकी जात हमारे लिए नमूना थी, हमें उनको फॉलो करना है। और जब जब फॉलो करेंगे, जितना जितना फॉलो करेंगे, आप उतना ही उतना बेहतर रहेंगे। अच्छा, अब उदासी की सबब तलाश करते हैं, हम बात करते हैं उदासी क्यों होती है। उदासी की दो बड़ी वजूहत जो मैं अपनी जिंदगी से रिलेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जो मैंने मैं मुझे क्या, मैंने किताबों में पढ़ा थी, उसको ऐसी उदासी भी ये हुआ, उसको ये हुआ, वो किताबी बातें हैं। मैं आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ, हमें उदासी किस बात पे होती है, रियलिटी बातें बताता हूँ। नंबर अच्छे नहीं आए, उदास हो गए। जॉब नहीं मिली, उदास हो गए। पेंशन वो उसमें पैसों में हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, परेशान हो गए। किसी ने डांट दिया, परेशान हो गए। ठीक है जी, हमारा काम हमारी मर्जी का नहीं हुआ, उदास हो गए, परेशान हो गए। सूटे तो सूटा मारना आप पे, ठीक है ना। ये है हमारी उदासी की बड़ी वजह, जिसको मैं कहता हूँ फिजिकल consequences of sadness. We feel sadness, we become gloomy, we become upset, we become worried, we become hopeless because we think ourselves that we are unable to get our targets. Or obviously those targets are not spiritual, they are physical targets. They are they are very much material targets. We want to get money, we want to get appreciation चाह रहे होते हैं हम यार, ठीक है ना। हम चाह रहे होते हैं वाह यार तूने बहुत अच्छा काम किया, हम ये चाह रहे होते हैं। भाई ये तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो फिजिकल हैं, ये मटेरियल हैं, ठीक है ना, और ये वर्ल्डली हैं। एप्रिसिएशन हो गई, फेम हो गई, रिकग्निशन हो गई, ठीक है, और जो है वो मेरे पास पैसे दौलत की हो गई, नंबर हो गए, बेटा नहीं मिल रहा, उदास हो जाते हैं। और ना सिर्फ उदास होते हैं बल्कि अपसेट होते हैं और अपने ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार तू इस काबिल नहीं था,
हम अपनी वेरी एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है ना बात करना शुरू कर देते हैं कि यार तुम इस काबिल नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इसलिए डांट पड़ी है कि तुम इस काबिल नहीं थे, अपने काम पूरे नहीं कर सके, और तुम्हें जनाब ये अपनी वो चीजें पूरी नहीं हो सकी। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क इफ यू लेट मी इन बिटवीन। जी जी श्योर श्योर, बिल्कुल पूछें क्वेश्चन। सर अगर देखें ये जो आपने 5 फेलियर्स मतलब उदासी की वजह बताई, 5 में जो था मुझे इनमें से कुछ भी मसला नहीं। बात को हम जब कहते हैं ना कि मेरे से कोई मजा, आपने कहा ना कि मेंटोर ने आपको डांटा, वो माइनर सा था ना, बट देयर इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। मैं एमफिल के अंदर हमारी एक प्रेजेंटेशन थी, तो एमफिल के अंदर मैं चूंकि पहले से पढ़ाता था और मुझे बड़ा उस पर गर्व भी था कि यार मुझे चीजें बेहतर आती हैं, तो मैंने वो जो प्रेजेंटेशन बनाई, बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाई, वो यानी पावर पॉइंट ये वो लटरम पटरम सारा, और बनाने के बाद जो है वो मेरा ग्रुप जो था वो बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया। और प्रेजेंट करने के बाद अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे कहें सर कमाल कर दिया आपने, वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले, क्लैपिंग स्लैपिंग। वो जो क्लैपिंग हुई ना, वो भी 2 तरह की क्लैपिंग होती है। ठीक है जी ठीक है, एक वाकई दिल से क्लैपिंग होती है, वो बंदे को पता चल जाता है क्लैपिंग दिल से हो रही है। अच्छा, वो जो हुई उसके बाद रिएक्शन जो है ना वो बस एक आम सा था। टीचर ने भी आगे से कह दिया यार ठीक है बस, लेकिन ये कि ऐसा मैं ये कह रहा, ये ऐसा होना चाहिए था। वह उसके लफ्ज मुझे ऐसे लगे जैसे मुझे लगा कि जिंदगी का टेस्ट ही खत्म हो गया। उसके बाद हमने बाद में वो गैदरिंग भी की, गपशप भी, खाना पीना सारा कुछ, लेकिन आई केप्ट क्वाइट, खामोश, कि यार अच्छा किसी ने वो छाड़ी यार, तारीफ नहीं हुई। मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट होती है तारीफ, इतना इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं चीजें ना बैठ जाती हैं। फिर ये भी अब हमारे जहन में ख्याल आ जाता है यार मैं इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैं इस जगह पहुंच गया हूँ, मेरे पास ये चीज मराहत नहीं है, सहूलतें नहीं है मेरे पास। मेरी उम्र के जो लोग हैं, जो मेरे स्टेटस के लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, मैं अभी तक यहीं पे जो है ना वो बैठा हूँ, मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये चीज उदास कर, यानी हमारी उदासी के 90% जो रिसोर्सेज होते हैं, जो वजह होती है, वो फिजिकल होती है, वो मटेरियल होती है, वो वर्ल्डली है, ठीक है ना। मैं जितना मर्जी कह दूं नहीं नहीं जी पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई बात नहीं जी, पैसे तो आने ये चीज है की, मुझे मुंह से कह रहा हूँ तो दिल से ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है ना। मैं जितना मर्जी कह दूं नहीं जी नहीं, मेरे जो दोस्त है वो तो बल्ले जी बल्ले बहुत पहुंच गए हैं, मैं यहाँ पे खुश हूँ, कोई बात नहीं, कुटिया बैठा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मुंह से कह रहा होता हूँ, दिल से परेशानी नहीं होती है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है। जिस दिन हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लोगे ना कि मैं दुनिया का आदमी हूं या आखिरत का आदमी हूं,